तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये फंक्शन दे रखा है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, अपने को एग्जामिन करना है किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ये बेसिकली दो फंक्शंस हैं, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और ये कॉस का फंक्शन। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं अपन, है ना, विजुलाइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसमें यदि अपन प्लॉट करें इस वाले पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो इसका ग्राफ जो है किस तरह से होता है अपने को मालूम है ना, यहाँ हॉलो सर्कल 1 2 3, इसके और इसके बीच में क्या होगा, ये 1, फिर हॉलो सर्कल, और इसके और इसके बीच में ये हॉलो सर्कल, है ना, इस टाइप से हो जाएगा इसका ग्राफ। यहाँ हॉलो सर्कल और ये -1, ठीक। अच्छा, इस वाले फंक्शन को देखते हैं अपन, cos 2x - 1/2 पाई, ठीक है। तो x = 0 पे ये क्या है, -π/2 है, ठीक है। x = 1, मतलब इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं अपन, है ना, इंटीजर वैल्यूज पे ये cos का फंक्शन कहाँ पे जा रहा है वो अपन को देखना है। तो x = 1 पे ये क्या आ रहा है, π/2, x = 2 पे 3π/2। बेसिकली जो जीरो वाले जो पॉइंट्स हैं cos के ग्राफ में, है ना, वो x के इंटीजर पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो x = 0 पे ये -π/2 है, x = 1 2 3, ठीक है। ये x, है ना, 0 1 2 3 भी बना देते हैं। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से जा रहा है, आप देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का जा रहा है। ये cos वाला जो ग्राफ है, cos ब्रैकेट में ये टर्म, ये x की 0 1 2 3 की वैल्यूज पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो इसकी जो आ रही है, इसकी, है ना, वो वैल्यू क्या आ रही है, -π/2 π/2 3π/2 5π/2 एंड सो ऑन, दिख रहा है। तो अब अपन एग्जामिन कर सकते हैं, पहले एग्जामिन करते हैं जब x की वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू नहीं है। जब x की वैल्यू इंटीजर वैल्यू नहीं है, सपोज 0 से 1 के बीच का पोर्शन हम ले रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, दिख रहा है, ठीक है। नॉन इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं अपन x की, मतलब 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दिख रहा है। cos वाले ग्राफ में भी 0 से 1 के बीच का जो पोर्शन है, अभी इंटीजर नहीं ले रहे हैं, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी दिख रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस, तो नॉन इंटीजर वैल्यूज पे तो ये फंक्शन जो है वो क्या आ रहा है, ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीजर वैल्यूज देखते हैं। तो आप देखें इंटीजर वैल्यू पे क्या हो रहा है, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो जंप आएगा, डिसकंटिन्यूअस है तो मालूम है अपने को, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे है, इसकी राइट हैंड लिमिट यहाँ पे है ना, x = 1 यदि लेते हैं तो, ठीक है, तो ये जंप मारेगा, डिसकंटिन्यूअस है। और ये cos वाला फंक्शन, इसमें क्या हो रहा है, सभी इंटीजर वैल्यूज पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो रही है, तो ये जंप हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ये जो cos वाला पोर्शन है इस फंक्शन का, वो fx की वैल्यू को 0 कर देगा सभी इंटीजर वैल्यूज पे, दिख रहा है, क्योंकि सभी इंटीजर वैल्यूज पे इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है ना। मतलब इंटीजर वैल्यूज की जब हम बात कर रहे हैं तो उस इंटीजर वैल्यू की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस वाले फंक्शन में 0 ही है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हो गया, इंटीजर वैल्यूज पे तो ये फंक्शन जो है वो 0 हो रहा है, कॉन्टिन्यूस रूप से 0 हो रहा है, और नॉन इंटीजर में हमने देख ही लिया कि ये दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि ये फंक्शन जो है, ये वाला जो फंक्शन जो है वो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है ना। देखने से ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बट ये cos के कंपोनेंट के कारण ये फंक्शन जो है थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो आंसर क्या हो गया, नो x की किसी भी वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूस नहीं है ना, सी पार्ट।